नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के दो सबसे बड़े नामों की दुनिया में उतरने वाले हैं, सूरदास और तुलसीदास। दोनों सगुण भक्ति की ही उपज थे। तो फिर उनकी दुनिया, उनका रास्ता, उनका भगवान इतना अलग क्यों था? बिल्कुल। एक ने भगवान को एक चंचल माखनचोर बच्चा बना दिया, What? जिससे आप डांट सकती हैं, जिससे आप रूठ सकती हैं। हाँ। तो दूसरे ने उसी भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम राजा बना दिया, जो एक आदर्श है, एक पैमाना है। और ये समझने के लिए मुझे लगता है हमें उस दौर में जाना होगा जिसे भक्ति काल कहते हैं। और ये सब हम कर रहे हैं स्वराज सिंह की किताब भारत में भक्ति आंदोलन के कुछ अंशों के आधार पर। ये वो समय था जब समाज में बहुत उथल पुथल थी, राजनीति बदल रही थी, सामाजिक नियम टूट रहे थे। ऐसे में लोगों ने धर्म और साहित्य में एक सहारा खोजा। और यही से दो बड़े रास्ते निकले। एक था निर्गुण, यानी ईश्वर का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, वो हर जगह है। हाँ, कबीर जैसे संत इसी रास्ते पर चले। और दूसरा था सगुण, मतलब ईश्वर का एक रूप है, एक कहानी है, एक व्यक्तित्व है। और सगुण धारा में भी दो सबसे बड़ी नदियां बहीं। बिल्कुल। एक थी राम भक्ति की, जिसके महानायक थे तुलसीदास, और दूसरी थी कृष्ण भक्ति की, जिसके कह सकते हैं सम्राट थे सूरदास। दोनों ने भगवान को इंसानी भावनाओं से जोड़ा। स्रोत में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जिक्र है, जो भक्ति के दो स्वरूपों की बात करते हैं। इंसान के दो बुनियादी स्वभाव हैं। पहला है वैधि भक्ति। वैधि भक्ति, इसे आप दिमाग का रास्ता कह सकते हैं। इसमें नियम है, अनुशासन है, मर्यादा है। भक्त खुद को दास मानता है और भगवान को स्वामी। और दूसरा है रागानुगा भक्ति। ये दिल का रास्ता है। अच्छा। इसमें कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं, बस एक स्पॉन्टेनियस इमोशनल कनेक्शन है। ईश्वर यहाँ स्वामी नहीं बल्कि दोस्त है, प्रेमी है या फिर बच्चा है। और सूरदास इस रास्ते के सबसे बड़े प्रतीक हैं। क्या बात है, ये तो हेड वर्सेस हार्ट की एक आध्यात्मिक लड़ाई जैसा है, कह सकते हैं। चलिए तो फिर पहले दिल के रास्ते पर चलते हैं। सूरदास की दुनिया में एक नेत्रहीन कवि जो अपनी बंद आंखों से वो देख लेते थे जो शायद खुली आंखों वाले भी नहीं देख पाते। बिल्कुल। उनके बारे में कहा जाता है कि वे जन्म से ही नेत्रहीन थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने कृष्ण के बाल रूप का, उनके कपड़ों के रंगों का, उनके चेहरे के भावों का वर्णन किया है, उसे पढ़कर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सूरदास कौन थे? हम किस समय की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 16वीं शताब्दी की, मतलब मोटे तौर पर 1478 से 1583 के बीच का समय। अच्छा। ये वो दौर था जब पूरा भारत भक्ति की एक लहर में डूबा हुआ था। और इसी भक्ति आंदोलन के बीच सूरदास एक चमकते सितारे की तरह उभरे। और वो सगुण भक्ति धारा के कवि थे। हाँ, सगुण भक्ति। और इसी धारा में वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य बने और पुष्टि मार्ग संप्रदाय का हिस्सा हुए। उनकी भाषा, ब्रज भाषा, इतनी मीठी और संगीतमयी है कि आपको लगता है आप कविता पढ़ नहीं रही बल्कि सुन रही हैं। उनकी सबसे बड़ी रचना सूर सागर में ऐसी हजारों पद हैं। चलिए उनके एक पद से इस अनुभव को महसूस करते हैं जो उनकी भक्ति का सार बताता है। मेरो मन अनथ कहाँ सुख पावे। हाँ, जैसे उड़ी जहाज की पंछी फिर जहाज पे आवे। क्या कमाल की उपमा है। सोचिए, एक पंछी विशाल समंदर के बीच एक जहाज पर बैठा है। वो उड़ता है, दूर दूर तक जाता है, लेकिन हर तरफ पानी ही पानी है, कोई और ठिकाना नहीं। थक हार कर वो लौटकर उसी जहाज पर वापस आ जाता है। तो मन भी उसी पंछी की तरह है। बिल्कुल। सूरदास कह रहे हैं कि मेरा मन भी उसी पंछी की तरह है। दुनिया में भटकता तो है, लेकिन कृष्ण के चरणों के अलावा इसे कहीं और चैन, कहीं और ठिकाना मिलता ही नहीं। ये एक तरफा समर्पण है। और ये समर्पण इतना गहरा है कि भगवान भी भक्त के सामने एक बच्चा बन जाता है। वो पद तो हर किसी ने सुना होगा, मैया मैं ना ही माखन खायो। हाँ, और उस पद की खूबसूरती देखिए। बालकृष्ण पकड़े गए हैं, मुंह पर माखन लगा है, लेकिन वो कितनी मासूमियत से तर्क देते हैं। ख्याल परे ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण की इस बाल लीला को देखकर यशोदा को जो सुख मिलता है, मतलब ये सुख तो शिव और ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है। सूरदास के लिए ईश्वर से सबसे गहरा रिश्ता तभी बन सकता है जब आप उसके साथ बराबरी का महसूस करें, जब डर की जगह प्रेम ले ले। अच्छा। उनका एक और पद है, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। इसमें वो भगवान से कहते हैं कि मेरे अवगुणों पर ध्यान मत दो, और उदाहरण देते हैं पारस पत्थर का। हाँ, कि पारस पत्थर लोहे में भेद नहीं करता, चाहे वो पूजा घर का हो, वो सबको सोना बना देता है। सबको सोना बना देता है। बिल्कुल। तो सूरदास का भगवान जज नहीं है, वो एक ट्रांसफॉर्मर है, एक परिवर्तक है। वो आपके अतीत को नहीं देखता, वो बस आपको छूकर बदल देना चाहता। तो सूरदास में ऐसा क्या खास था कि उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया? उनका वो सीक्रेट सॉस क्या था? उनका सीक्रेट सॉस था ईश्वर को देवलोक से उतारकर सीधे माँ यशोदा की गोद में बिठा देना। एकदम। और यही बात आती है वात्सल्य रस की। ये सिर्फ प्रेम नहीं है, नहीं, ये वो भाव है जो एक माँ को अपने बच्चे की तोतली बोली सुनकर, उसकी छोटी छोटी शरारतों पर, उसके रूठने मनाने पर महसूस होता है। सूरदास ने इसी एक भाव को अपनी भक्ति का केंद्र बना लिया।
उनका महाकाव्य सूरसागर वो इसी वात्सल्य का सागर है। मुझे उनका एक पद याद आ रहा है जिसमें वे बालकृष्ण के रूठने का वर्णन करते हैं। कभू बोलत तात खी झज्जात माखन खात। हाँ, उन्होंने भक्ति को हर घर की कहानी बना दिया। तो सूरदास की भक्ति एक बेहद निजी, इमोशनल और दिल से जुड़ी हुई यात्रा है। उनका भगवान सिर्फ उनके लिए है। लेकिन क्या भक्ति का मकसद सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष है या समाज को एक दिशा देना भी है? और यहीं पर कहानी का दूसरा सिरा सामने आता है। यहीं पर तुलसीदास की अहमियत समझ में आती है। अच्छा। अगर सूरदास की भक्ति चांद की निजी, ठंडी और मधुर रोशनी है, तो तुलसीदास की भक्ति सूर्य की तरह है, जो सबको ऊर्जा देती है, सबको एक रास्ता दिखाती है। उनका रास्ता दिल से ज्यादा समाज और कर्तव्य से जुड़ा था। गोस्वामी तुलसीदास, उनका जीवन खुद एक महाकाव्य जैसा था। बचपन में ही परिवार ने त्याग दिया, पेट भरने के लिए दर दर भटकना पड़ा। उनका शुरुआती नाम भी राम बोला था। हाँ, और शायद इसी संघर्ष ने उन्हें समाज की नब्ज पकड़ना सिखाया। उन्होंने अपना ज्यादातर जीवन वाराणसी और अयोध्या में बिताया। तुलसी घाट। हाँ, आज भी वाराणसी का तुलसी घाट उन्हीं की याद दिलाता है। उन्होंने ही वहां संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की और रामलीला की परंपरा शुरू की। और उनकी सारी रचनाओं का केंद्र एक ही था, राम। लेकिन उनके राम सूरदास के कृष्ण से बिल्कुल अलग है। एकदम अलग। तुलसीदास के राम चंचल बालक नहीं, बल्कि एक आदर्श है। एक आदर्श। वो एक आदर्श पुत्र है, आदर्श भाई, आदर्श पति और सबसे बढ़कर एक आदर्श राजा। तुलसीदास ने रामचरितमानस के जरिए उस बिखरे हुए समाज के सामने एक आदर्श चरित्र रखा, एक रोल मॉडल दिया। तो मानस सिर्फ एक किताब नहीं है? नहीं, ये एक नैतिक और सांस्कृतिक संविधान बन गई। हम सबने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का नाम सुना है, लेकिन अगर किसी को तुलसीदास की भक्ति के इमोशनल कोर को समझना हो तो उन्हें कौन सी किताब से शुरुआत करनी चाहिए? मेरे हिसाब से विनय पत्रिका। विनय पत्रिका ये तुलसीदास की सबसे निजी रचना है। इसमें 279 पद हैं और ये एक तरह से भगवान के दरबार में लगाई गई एक अर्जी है। अच्छा। इसमें तुलसीदास किसी आदर्श की बात नहीं करते, बल्कि अपनी कमजोरियों, अपने डर, अपनी लाचारी को भगवान के सामने रख देते हैं। ये एक भक्त का सबसे कच्चा और ईमानदार रूप है। एक दोहा है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नाही अधमाई। इसे आप यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म का सूत्र कह सकते हैं। दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों को तकलीफ देने से बड़ा कोई पाप नहीं। पूरी नैतिकता को 2 लाइनों में समेट दिया। बिल्कुल। इसमें किसी पूजा पाठ, किसी कर्मकांड का जिक्र नहीं है, सिर्फ इंसानियत की बात है। एक और दोहा है जो मुझे आज के दौर में बहुत जरूरी लगता है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस बोलिए नदी ना संजोग। ये आज के पोलराइज्ड कैंसल कल्चर के दौर के लिए कितना बड़ा सबक है। सही बात है। तुलसीदास कह रहे हैं कि दुनिया में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, जिनसे आप सहमत होंगी, असहमत होंगी, लेकिन सबसे विनम्रता से मिलो, हंसकर बात करो। रिश्ता वैसा ही रखो जैसा नदी और नाव का होता है। एक दूसरे के सहारे शांति से पार उतर जाओ। लड़कर या बहस करके कुछ हासिल नहीं होगा। तुलसीदास कहते हैं कि असली लड़ाई तो अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये माया की सेना है जो तुम्हारे अंदर ही डेरा डाले बैठी है। बाहरी दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतो। और आत्मसंयम ही सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल। वो एक समाज सुधारक थे, एक राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने उस दौर में लिखा जब भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान एक संकट से गुजर रही थी। अच्छा। ऐसे में उन्होंने रामचरितमानस के जरिए एक भाषा यानी अवधि को साहित्य में सम्मान दिलाया और राम राज्य का एक आदर्श दिया, जहां न्याय हो, समानता हो। हाँ, और कोई दुखी ना हो। ये एक आदर्श हो सकता है, लेकिन हर समाज को आगे बढ़ने के लिए एक आदर्श की जरूरत होती है। तुलसीदास ने भारत को वही आदर्श दिया। तो अगर हम दोनों को साथ रखकर देखें तो सूरदास भक्ति को एक व्यक्तिगत, दिल की गहराई में महसूस करने वाली अनुभूति बनाते हैं। वहीं तुलसीदास भक्ति को एक सामाजिक जिम्मेदारी, एक नैतिक ढांचा बनाते हैं। बहुत सुंदर तरीके से कहा आपने। एक कृष्ण की बांसुरी की तरह मधुर है जो आपको अपनी दुनिया में खींच लेती है। दूसरा राम के धनुष की तरह शक्तिशाली है। तो ये कहना शायद गलत होगा कि कौन बेहतर है। ये तो एक ही सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है। बिल्कुल। और शायद एक पूर्ण आध्यात्मिक जीवन के लिए दोनों की ही जरूरत है। हमें सूरदास के जैसे व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण की भी जरूरत है जो हमारे जीवन में रस खोले, और तुलसीदास के जैसे सामाजिक कर्तव्य और नैतिकता की भी जो हमारे जीवन को एक दिशा और उद्देश्य दे। ये वाकई सोचने वाली बात है।